गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल टू लेट्स राइज। तो आज डेट है 25 फरवरी 2023। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। तो जैसे हमारे एक आर्टिकल है दैट ईच सेंटर्स कॉल सेव सुप्रीम कोर्ट ऑन मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी। अगर बात की जाए गर्ल्स की जो कि स्कूल में जाती हैं, या फिर उन वीमेन एम्प्लॉयज़ की जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में काम करती हैं, तो अभी एक जो टॉक्स चल रही हैं, या जो डिस्कशन डिबेट्स चल रही हैं कि ए, वो गर्ल्स हैं जो स्कूल में जाती हैं, जो वीमेन एम्प्लॉयज़ हैं, उनको मेंस्ट्रुअल लीव जो है वो ग्रांट की जाए कि नहीं। इस पे अगर कोई पॉलिसी बन के आएगी या कोई वर्डिक्ट आएगा, तो अभी हम क्या करेंगे, उस पे डिस्कशन ज़रूर करेंगे। देखिए, जैसे मैं आपको रोज़ कहता हूँ कि न्यूज़पेपर आपको खुद पढ़ना है, उसके बाद सभी एडिटोरियल्स, सभी नहीं, अगर ऑलमोस्ट 4 एडिटोरियल हैं एक न्यूज़पेपर में, तो उसमें कम से कम आपको जो एडिटोरियल इम्पोर्टेंट लगते हैं, वो आपको पढ़ने हैं, ठीक है? खुद से पढ़ने हैं। तो जो आज का हमारा यहाँ पे एडिटोरियल है, जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है नॉट न्यूट्रल। इंडिया कैन नॉट बी सीन एज अ डेथ रिंग ऑन इश्यूज ऑफ एनी नेशंस सोवरेनिटी। देखिए, अगर बात की जाए इंडिया की, तो इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है। तो इंडिया के पास राइट है कि वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में अपना वोट किसी रेजोल्यूशन के अगेंस्ट में दे, फेवर में दे, या अपने वोट को एब्सटेन करे। अब यहाँ में हम बात कर रहे हैं जो रशिया के अगेंस्ट रेजोल्यूशन लाया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। जैसे कि हमने कल भी डिस्कस किया था कि 1 साल हो चुका है रशिया यूक्रेन वॉर को। अब जब वॉर होती है, तो सिर्फ एक कंट्री को नुकसान नहीं होता, बल्कि उन दोनों कंट्रीज को नुकसान होता है, वहाँ के लोगों को नुकसान होता है, और भी बहुत सारी कंट्रीज, बहुत सारे लोग जो इस चीज़ से जुड़े होते हैं, ठीक है, किसी न किसी तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनकी लाइफ में इम्पैक्ट पड़ता है। अब अगर बात करें फॉर एग्जांपल कि जब इंडिया ने ऑयल इंपोर्ट किया, क्योंकि इंडिया को सस्ते दामों में ऑयल मिल रहा था रशिया से, तो इंपोर्ट किया हमने। वहीं पे वेस्ट अगर बात करें यूरोप की, तो यूरोप काफ़ी हद तक जो क्या करता है कि मतलब डिपेंड करता है, वो उस पे डिपेंडेंट है किस पे, कि रशिया पे नेचुरल गैस के इंपोर्ट के लिए। लेकिन जब इंडिया ने ऑयल इंपोर्ट किया, तो इंडिया पे ज़्यादा सवाल उठे। तो इसमें ये है कि ये सारा डिबेट है कि हम एक सॉवरेन कंट्री है और हमारे पास राइट है इस चीज़ का। अब देखिए, अगर बात करें जो रशिया के अगेंस्ट रेजोल्यूशन लाया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, उसके फेवर में 144 वोट्स हुए थे, ठीक है? और 7 जो है वो अगेंस्ट में थे, और 32 जो है उन्होंने एब्सटेन किया था, ठीक है। अब जिन्होंने एब्सटेन किया था, मतलब ना उन्होंने फेवर में वोट दिया, ना उन्होंने अगेंस्ट वोट दिया, उन कंट्रीज में चाइना और इंडिया भी थे। लेकिन अगर वेस्टर्न कंट्रीज की बात की जाए, वेस्टर्न मीडिया की बात की जाए, तो सबसे ज़्यादा सवाल उठाए जाते हैं इंडिया पे। वेस्टर्न कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएस एंड फ्रांस, ठीक है, बहुत सारी जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो इंडिया को प्रेशराइज कर रही हैं कि आपको जो ये रेजोल्यूशन है इसके फेवर में वोट करना चाहिए, ठीक है, कि जो रशिया कर रहा है ये गलत है एंड ऑल दैट। लेकिन एज अ सॉवरेन कंट्री हमारे पास राइट है, इंडिया के पास राइट है कि वो किसी रेजोल्यूशन के अगेंस्ट या उसके फेवर में वोट करे, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर समझना ज़रूरी है कि ये जो यूएनजी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ये क्या है। देखिए, लाइक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एंड ऑल अदर जो मेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वैसे ही यूएनजीए जो है ये यूएन जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, मेन ऑर्गेनाइजेशन उनका एक पार्ट है, ठीक है। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। यूएनएससी को इस्टेब्लिश किया था थ्रू यूएन चार्टर कब 1945 में, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे यूएनजीए, वैसे यूएनएससी भी जो है वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल, 6 मेन प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, उनमें से एक यूएनएससी भी है, ठीक है। अब बाकी जो 5 ऑर्गन्स हैं कौन-कौन से हैं, वो हैं यूएनजीए, ठीक है। उसके बाद द ट्रस्टीशिप काउंसिल, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, एंड देन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, एंड उसका जो सेक्रेटरी है, जो उसका सेक्रेटेरिएट है, ठीक है। उसके बाद जो है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है यूएनएससी की, टू वर्क टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे यूएनएससी का? हेडक्वार्टर इनका है, वो है न्यूयॉर्क में, ठीक है। देखिए, यूएनएससी को आप यूएनजीए से कंफ्यूज मत करना, ठीक है। अगर यूएनएससी की बात की जाए, इसके कितने मेंबर्स हैं? इसके टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, जिनमें से 5 जो हैं वो परमानेंट मेंबर्स होते हैं, और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, जो कि 2 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं, मतलब वहाँ पे इलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। अगर परमानेंट मेंबर्स की बात की जाए, उनमें यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, फ्रांस, चाइना और
यूके जो कि यूनाइटेड किंगडम है, ठीक है? अब इंडिया भी 8th टाइम जो है यूनाइटेड नेशन का क्या बना है, आप कह सकते हैं 2021 में बना था। 2021 और 2022 के लिए इंडिया भी 8th टाइम नॉन परमानेंट मेंबर बना था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, ठीक है? अब हर साल जो इनके जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, ठीक है? उनको 2 साल के लिए क्या किया जाता है कि इलेक्ट किया जाता है, ठीक है? और उनमें से अगर जो प्रेसिडेंसी है, ठीक है? प्रेसिडेंसी जो है वो रीजनल के हिसाब से हर मंथ चेंज होती है, मतलब 15 मेंबर्स में से हर मंथ जो है वो जो हर कंट्री जो है उसकी प्रेसिडेंटशिप जो है होल्ड करेगी, ठीक है? अभी बात करते हैं वोटिंग की कि यूएनएससी में वोटिंग कैसे होती है। अगर यूएनएससी में जो वोट होता है वोटिंग होती है, अगर उसकी बात की जाए तो हर वन, ठीक है, हर एक मेंबर के पास एक वोट होता है। लेकिन एक बात याद रखनी है आपको कि अगर जो परमानेंट मेंबर हैं, ठीक है, वो वोट ना करे, वो वोट अपना एब्सटेन कर ले, तो पूरा जो वोटिंग है वो ब्लॉक हो जाती है, ठीक है? उसके लिए हर मेंबर का एक वोट है और हर वेट वोट की इक्वल वैल्यू है। लेकिन जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनको वोट करना ही पड़ता है। अगर उनमें से कोई भी वोट नहीं करेगा तो वो वोटिंग पूरी जो है उसका कोई वैल्यू नहीं होगा, उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। वैसे ही अब जो हमारा टॉपिक है यूएनजीए, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, तो इट इज़ आल्सो वन ऑफ द प्रिंसिपल 6 ऑर्गन्स ऑफ द यूएन ऑर्गेनाइजेशन। जो अभी हमने 6 जो ऑर्गन्स हैं यूएन के, उनको डिस्कस किया है। तो यूएनजी के कितने मेंबर्स हैं? 193 मेंबर्स हैं, ठीक है? और हर एक के पास एक वोट होता है, ठीक है? जो जब हमने इस टॉपिक में हमने जो 141 वोट्स जो रशिया रेजोल्यूशन के फेवर में हुए थे, 7 उसके अगेंस्ट हुए थे, 7 जो है वो अगेंस्ट हुए थे और 7 जो है 7 अगेंस्ट हुए थे और 32 ने एब्सटेन किया था, ठीक है? अभी हमने ये चीज़ डिस्कस करी है, तो वो यूएनजीए के बारे में थी। उसके बीच में हमने यूएनएससी को भी इंक्लूड किया, ठीक है? क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2021 और 2022 के लिए इंडिया भी यूएनएससी का मेंबर था आउट ऑफ दोज 15 मेंबर्स, ठीक है? एंड आउट ऑफ स्पेशली दोज 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स। तो जो हमारा टॉपिक था वहाँ पे यूएनजीए की बात की गई थी। तो यूएनजीए के 193 मेंबर्स हैं, जिनका हर किसी के पास एक इक्वल वोट होता है और हर वोट की इक्वल वैल्यू होती है। तो हमारा नेक्स्ट इकोनॉमिक सेक्शन का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है एनएससी, विच इज़ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिसेस अनवील्स म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स। देखिए, आपको पता है कि जो निफ्टी है, ठीक है? अगर निफ्टी की बात की जाए तो निफ्टी इज़ द इंडेक्स ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है? निफ्टी में 50 लीडिंग कंपनीज का इंडेक्स, उनकी परफॉर्मेंस बताई जाती है, जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंडर रजिस्टर हैं, टॉप 50 कंपनीज, ठीक है? अब इन्होंने म्यूनिसिपल बॉन्ड जो इंडेक्स जो है, जो म्यूनिसिपल, देखो म्यूनिसिपल बॉन्ड्स क्या होते हैं? म्यूनिसिपल बॉन्ड्स की अगर बात की जाए तो चलो, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, ठीक है? जब वो बॉन्ड्स इश्यू करती हैं, अगर उनका परफॉर्मेंस दिखाया जाए तो वो दिखाया जाता है। अब जो नया अनवील किया है, ठीक है? वो किया है म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स। इसमें जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो बॉन्ड इश्यू करती हैं, उनका परफॉर्मेंस दिखाया जाएगा। तो जितने भी हमने यहाँ पे टॉपिक्स डिस्कस किए, इनके नोट्स आपको मिल जाएँगे हमारे जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे। ठीक है? आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।